गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 आज जो मैं लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है। आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। ये कल मैंने वीडियो में थोड़ा सा बताया था आपको परचेस ऑर्डर के बारे में, साथ में ट्रैकिंग नंबर को भी मैंने एक साथ बताया था, लेकिन मैंने बोला था कि आप परचेस ऑर्डर भर अभी चला लीजिएगा। इसका मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ परचेस ऑर्डर और एक्चुअल में सेल ऑर्डर, वो किस कॉन्सेप्ट पे मैं लेकर आया हूँ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसको अब दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो मैं आपको परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर बताऊंगा, इसके बाद फिर मैं यूज ट्रैकिंग नंबर अलग से बताऊंगा। मैंने दो पार्टों में इसको डिवाइड किया। पहले परचेस ऑर्डर आपको सीखना है और सेल ऑर्डर सीखना है, इसके बाद फिर ट्रैकिंग नंबर का यूज कैसे होगा, इसके लिए ये सारा मैटर जो लिखा हुआ है ये सब मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूज करना है। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख के समझाया है और उसको, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम पार्ट वाइज पार्ट सीखेंगे। फिर इसके बाद रिजेक्शन इन वर्ड है, रिजेक्शन आउट वर्ड है, ऐसे एक एक करके हम इसके चैप्टर को सीखते जाएंगे। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो सबसे पहले टैली RP9 को आज ओपन करना है आपको। कल तो पहले मैंने कुछ दूसरा टॉपिक बताया था, उसी के साथ थोड़ा सा परचेस ऑर्डर आपको बता दिया था। आज मैं स्टार्टिंग से आपको परचेस ऑर्डर बताऊंगा कैसे आपको वर्क करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको कॉपी में नोट करना है परचेस और सेल ऑर्डर के लिए। पहले सबसे पहले इसकी एंट्री चेक कर लेते हैं, कोई एंट्री तो नहीं है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। ओके, तो और ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं, कोई ऑर्डर तो नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है इसमें। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मैं इन स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई ऑर्डर रिसीवेबल ऐसा कुछ भी अभी इसमें नहीं। स्टॉक समरी की बात कर लें तो स्टॉक समरी भी हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास आइटम्स हैं। ये आइटम्स हैं, गोडाउंस भी हम चेक कर सकते हैं, चूँकि हमने गोडाउंस भी बना रखे हैं तो आप गोडाउंस भी चेक कर सकते हैं कि गोडाउन में कोई आपका स्टॉक तो नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट आइटम वाइज या ग्रुप वाइज प्रॉफिट ऑर्डर स्टॉक इन हैंड परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको गोडाउन से भी चेक करना है तो इन्वेंट्री गोडाउंस में जाएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कोई ऑर्डर हमारे पास अभी किसी भी गोडाउन में नहीं है, ना कोई मटेरियल है। अब हम परचेस और सेल ऑर्डर के लिए क्या करना है आज मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। परचेस और सेल ऑर्डर के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है। गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। स्टेप कॉपी में नोट करते जाइए। इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पे आप जाएंगे ऑर्डर, कल भी बताया था मैंने, ऑर्डर प्रोसेसिंग इनेबल परचेस ऑर्डर एस करना है, सेल्स ऑर्डर एस करना है, और मैंने बोला था ट्रैकिंग नंबर ये भी एस कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ, मैं ट्रैकिंग नंबर यूज नहीं कर रहा। एस करने के बाद भी मैं उसको यूज नहीं करूँगा, लेकिन अभी नो रखता हूँ। मैं दो पार्ट में चूँकि इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए, तो आपको सिर्फ फ़िलहाल क्या करना है, इनेबल परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर अभी आपको नो कर देना है। ओके, मैंने एस कर दिया। अब ये आपका सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर हमने जैसे ही एस करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ऑर्डर वाउचर में मिल जाएगा। इसका यूज क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। आज जो भी हम मटेरियल खरीदते हैं उसको पहले ऑर्डर कर दिया जाता है, ऑर्डर जब हो जाता है तब फिर वो मटेरियल को डिलीवर्ड कर देता है, मतलब भेज देता है और हमको मटेरियल रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए टैली इसको कई तरीके से हमको फंक्शन प्रोवाइड करता है। वो सारे फंक्शन हम सीखेंगे और कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कैसे उसको सही करते हैं। अब हमको ऑर्डर करना है, मान के चलिए हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी को हमारे पास जो आइटम्स हैं, चाहे आप कंप्यूटर या जो भी आप बनाए हो मोबाइल, हमारे पास राइस का आइटम बना हुआ है, हमको राइस चाहिए
राइस के लिए हमको ऑर्डर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे? तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, ऑर्डर वाउचर पे। क्योंकि हम पहले परचेज़ का ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो आप परचेज़ वाउचर में आप जाएंगे, ऑर्डर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है अल्ट F4। एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है, आपको शॉर्टकट मालूम हो गया अल्ट F4, ऑर्डर वाउचर के लिए अल्ट F4। मैं यहाँ से यदि अल्ट F4 प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट मेरा परचेज ऑर्डर में जंप हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक तो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से आप जैसे जाएंगे परचेज ऑर्डर आपको देखिए डिस्प्ले हो गया। आप अकाउंटिंग वाउचर में वहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हैं अल्ट F4। ओके, पार्टी जिससे हमको खरीदना है, मान लीजिए राम है हमारा क्रिएटर, राम से खरीदना है, यहाँ पे आपको इशारा दे देना है, ऑर्डर मोड, टर्म कंडीशन क्या है आपका, पेमेंट मोड क्या होगा, कैश है, और क्या कंडीशन है, 3 डेज, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी आपको देना है। ओके, ऐसे सॉरी ये मैंने दोनों चीज़ दे दिया। मोड हमारा कैश रहेगा, 3 डेज में हम पैसा दे देंगे। डिलीवरी की कोई कंडीशन हो वो भी दे सकते हैं। डिस्पैच किसके थ्रू करना, डेस्टिनेशन कहाँ पे हमको चाहिए, चित्रकूट हमने ले लिया, इसको फिलअप कर देना। ऑर्डर नंबर 1 होगा हमारा, परचेस ऑर्डर है हमारा, क्या परचेस करना है, 25 किलो चावल। हाँ, ड्यू ऑन, यानी कि ऑर्डर जो हम दे रहे हैं उसके लिए एक्चुअल में यहाँ जो ड्यू डेट लिखते हैं, जिस दिन सप्लाई होनी होती है, जिस दिन मतलब हम ऑर्डर कर रहे हैं उसी दिन हमको सप्लाई मिल जाएगी या उसके बाद मिलेगी, वो डेट आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मान लीजिए हम 1 अप्रैल को ऑर्डर कर रहे हैं और हमारी चूँकि बीच की डेट तो हम स्टोर कर नहीं सकते हैं, 30 अप्रैल भी देखते हैं नहीं लेगा, तो फिर हमको, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं, तो सीधा हमको 1 जून करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 30 किया, 30 भी नहीं लेगा, 31 लेता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 1, 2 और 31, तो हम चलो 2 की कर देते हैं, 2 तो लेगा 2020, यानी कि ऑर्डर हम 1 अप्रैल को कर रहे हैं और 2 अप्रैल को हमको सप्लाई मिल जाएगी। ओके, ड्यू डेट मीन्स हमारे 2 अप्रैल को सप्लाई हमको मिल जाएगी। अब जो ऑर्डर आएगा उसको कहाँ रखना है, काउंटर में रखना है हमको। 10 पीस, रेट 100 रुपये के हिसाब से आ रहा है। दूसरा ड्यू डेट, इसको भी 2 अप्रैल कर देते हैं। ड्यू ऑन, देखिए मैंने 2 डेज दे दिया, इससे जो भी होगा 2 डेज ले लिया उसने, तो मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 2 अप्रैल, 2 अप्रैल, इसको हम कहाँ रख लेते हैं, मेन लोकेशन में। 10 पीस 25 किलो, बस इतने का हमने ऑर्डर दिया, इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। अभी हमने ऑर्डर दिया है, खरीदा नहीं है, सिर्फ हमने क्या दिया है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। आपको ऑर्डर चेक करना है, आप चेक कर लीजिए। कहाँ से चेक होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूँ। आप ऑर्डर चेक करेंगे, चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, कल बताया था स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और आपको यहाँ पे मिलेगा सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में चेक करेंगे, आप चाहे आइटम वाइज चेक कर लीजिए, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, लेजर वाइज, किसी से भी चेक कर सकते हैं, या ऑल ऑर्डर कर देंगे तो ऑल ऑर्डर जितने भी होंगे। अभी तो फिलहाल हमारा एक ही ऑर्डर है, 25 किलो का हमने चेक कर लिया, 25 किलो का 20 क्वान्टिटी। ये आपके बहुत सारे मान लीजिए ऑर्डर होते तो आप यहाँ ऑल ऑर्डर कर देते, जितने ऑर्डर होते सभी दिखा देता। ड्यू टू 1 अप्रैल, ओनली 1 अप्रैल, ऑर्डर ड्यू ओनली 1 अप्रैल की बात है, ठीक है। यहाँ पे आप F2 कर लेंगे, 2/4/2020, ये देखिए 2 अप्रैल तक इतने ऑर्डर हमारे ड्यू हो रहे हैं। 10 पीस का मैंने पहले 1 अप्रैल को ड्यू दिखा रहा था, अब 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में मैंने चेक किया। एक तो हमारा ऑर्डर इसमें देखिए ये है, राइस 25 किलो का 10 पीस, ये जो है
राम से ही है, वही हमने जो ऑर्डर किया। दूसरा हमारा ये है, राम से ही है। आप उनकी डिटेल देखना चाहते हैं, अल्ट के साथ फ़ोन कर देंगे, ये देखिए। ओके, 2 अप्रैल। और यहाँ पे आपको बता रहा है कितने दिन में ड्यू हो रहा। अभी 0 डेज है लेफ्ट, कितने दिन में हमको मतलब ऑर्डर ड्यू होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। बाई लेजर भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए बाई लेजर आपको दिखा देगा। और ड्यू ऑन ओवर ड्यू 2 अप्रैल है। यदि 2 अप्रैल के बाद मैं कर दूंगा तो ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। हमने 2 अप्रैल सप्लाई के लिए दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हमने ऑर्डर चेक कर लिया। इसका यदि आप इफेक्ट अभी देखेंगे अकाउंट पे, तो अकाउंट पे इसका कोई भी आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ हमने ऑर्डर किया है। स्टॉक समरी हम देखें, स्टॉक समरी में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ अभी ऑर्डर हुआ है। ओके, अब मान के चलिए आपका ऑर्डर हुआ, ऑर्डर को आपने क्या किया, रिसीव किया, यानी कि परचेस किया। हमको 2 अप्रैल हो गया, 2 अप्रैल की हमारी ड्यू डेट थी, तो 2 अप्रैल को हम इसको परचेस कर लिए। बिल आ गया हमारे पास, ऑर्डर किया था और हमने परचेस किया। तो परचेस की एंट्री करना है F9 पे, इनवॉइस नंबर आप देंगे। ऑर्डर से क्या बेनिफिट, यहाँ हम 2 अप्रैल कर देते हैं। ओके, 2 अप्रैल की अब एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं। इससे पार्टी हमारा कौन था, राम केटर था। ये देखिए, अब हमको ये फायदा मिलने वाला है। यदि हमारा ऑर्डर पड़ा होगा तो यहाँ आइटम हमको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑर्डर हमने किया था उसका यहाँ नंबर दिखाई देगा और उस नंबर को हम सेलेक्ट कर देंगे, बाकी की पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑटोमेटिक हमने कितने का ऑर्डर किया था, 25 किलो के बैग का ऑर्डर किया हुआ था। क्वांटिटी कितनी थी, 20 बैग हमने मंगाए हुए थे, 100 रुपये का था, 2000 अमाउंट था। ये टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑर्डर से ये बेनिफिट मिलता है। अब मैं इस एंट्री को पोस्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, जब ऑर्डर में हमने स्पेसिफाई किया था कि कॉम्पटन में इतना जाएगा, ठीक है, और मेन लोकेशन में इतना जाएगा, आपको वेरीफाई कराएगा। आप यहाँ चेक कर लीजिए और ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लीजिए, सीधा सीधा। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, अब आप चेक करिए कि आपको मटेरियल आ गया कि नहीं आया। सबसे पहले स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। ये देखिए 2000 का है, इंडिया गेट ब्रांड हमारे पास है, 25 किलो के 20 कप का मंगाया। या आप यहीं पे डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल देख लीजिए। अल्ट F1 से कामतन में 10 पीस 10 बैग आ गया, अब मेल लोकेशन में 10 बैग हमारा आ गया। ओके, अब ऑर्डर आप चेक कर लीजिए। ऑर्डर चेक करने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में जाएंगे, परचेस ऑर्डर, स्टॉक आइटम से आप चेक कर लीजिए। ये देखिए कोई ऑर्डर हमारा ड्यू नहीं है, अब हमारे कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। ऑल ऑर्डर आप चेक कर लें, तो देखिए 2 अप्रैल के बीच में कोई आपका ड्यू ऑर्डर नहीं है। ओके, अब हमारा यहाँ से ड्यू ऑर्डर सेट जाएगा। अब हमने जिससे परचेस किया उसका लेजर हम चेक कर सकते हैं। लेजर चेक करना है, राम का कोई ऑर्डर तो नहीं पड़ा, राम से भी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही ऑर्डर हमने किया था। बाकी ये हमारी एंट्री आ गई है और हमारे अकाउंट में भी इसकी एंट्री हो गई होगी। आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट आप चेक कर लीजिए। तो देखिए जो ऑर्डर किया था हमने, करंट एसेट हमारा बढ़ गया, 52,000 हो गया, 50,000 कैपिटल था और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट आ गया, यानी कि हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके आइटम को खरीद लिया। ये बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने कहीं भी अभी ट्रैकिंग नंबर या कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया है। बहुत सिंपल एंट्री मैंने आपको बताया, सीधा आप ऑर्डर करेंगे और सीधा परचेज करेंगे उसमें भी। लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना है, हम जब परचेज किए हैं तो जब ऑर्डर किया हमको तत्काल बिल भी मिल गया, हमने उसकी एंट्री भी कर दी। ओके, ऐसे ही सेल के लिए अब हमारी कंपनी है,
हम किसी को बेच रहे हैं तो हमारे पास भी ऑर्डर आ सकता है। अभी तो हमने ऑर्डर करके मंगाया, अब हमारे हमें यदि ऑर्डर कोई करता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे और उसको कैसे डिलीवर्ड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपके पास कोई ऑर्डर करता है तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये आप सेल पे करेंगे। ठीक है, इसको हमने किस में किया, परचेज पे किया। और हमको क्या बनाना पड़ेगा, सेल ऑर्डर। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई सेल ऑर्डर आया, हम यहाँ पे जाएंगे, सेल ऑर्डर ओपन है। इसके लिए शॉर्टकट की जो यूज करना है, F5 यूज करना है। इसे भी हम अकाउंटिंग वाउचर में रहते हुए F5 के माध्यम से यहाँ पे जंप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, अब चूंकि हम जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, हम जिसको बेचते हैं वो डेबिटर होता है। हमें डेबिटर से ऑर्डर मिलेगा, तो डेबिटर है हमारा। टर्म कंडीशन ये भी दे सकता है, जो भी देना हुआ एक बार मैंने बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर लिख सकते हैं। ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन और डिस्पैच किसके थ्रू जाएगा, बाई कोरियर, बाई ट्रांसपोर्ट, वो सब आप दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और डेस्टिनेशन मतलब हमने तो चित्रकूट मंगाया था और हम भेज दिए मान लीजिए करबी। हमारा जो डेबिटर है वो कहाँ का है, करबी का है। ठीक है, ऑर्डर नंबर हमारा पहला ही है, 1 रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर कर दिया। आइटम हमारे पास सिर्फ अभी 25 किलो बैग है, 25 किलो का बैग है, 20 बैग हैं हमारे पास। तो इसकी ड्यू डेट हम बढ़ा देते हैं, जून कर देते हैं। ओके, आज ये 2 अप्रैल को हमको ऑर्डर दे रहा है, लेकिन हमको इसको जो सप्लाई देना है वो 30 जून को देना है। 30 जून ना करके 1 जून कर देते हैं। हमारे पास ऑर्डर आया, किस डेट को आया, 2 अप्रैल को आया, लेकिन हम इसको जो मटेरियल देंगे कब देंगे, 1 जून। टाइम लगेगा, तुरंत तो नहीं, ऑर्डर आया तुरंत मटेरियल तो नहीं डिलीवर्ड कर सकते ना। अब हमारे पास कहाँ से देना है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, काउंटन में 10 पीस है और 10 पीस मेन लोकेशन में। चलिए पहले मेन लोकेशन के दोनों से 5-5 पीस, या मेन लोकेशन के मैं पूरे दे देता हूँ। ओके, रेट, अब चूंकि वो रेट तो हो नहीं सकता जो हमने खरीदा था, 100 में खरीदा था, रेट हमको अलग देना पड़ेगा। डिस्काउंट हमको नहीं मिला, हम भी नहीं दे रहे, सिर्फ एक ही आइटम 10 बाइक ही हम इसको बेच रहे हैं। ये ऑर्डर हम पोस्ट कर दिए। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, अरुण का, करबी का रहने वाला है। उसने हमको 10 पीस राइस के लिए ऑर्डर किया। अब हम चेक करेंगे, आज हमारा 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को ऑर्डर आया हमारे पास। ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑर्डर को चेक करने के लिए वही प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अभी हम परचेज ऑर्डर देखा करते थे आउट स्टैंडिंग, अब हम देखेंगे सेल ऑर्डर आउट स्टैंडिंग। अब यहाँ पे फिर वही, चाहे ग्रुप या आइटम या लेजर, जिससे भी आप देखना चाहिए। देखिए 25 किलो के बैग का ये ऑर्डर आया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अरुण ने इस ऑर्डर को किया है, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, 10 पीस का ऑर्डर है, बैलेंस 10 पीस है, इतना रेट है। और कब तक हम इसको ड्यू, ओवर ड्यू कब हो जाएगा, 1 जून को। 1 जून के अंदर हमको देना है, क्योंकि हमने इसको, उसने जो ओवर ड्यू हमको दिया है 1 जून दिया है, तो 1 जून तक हमको इसको पेड करना है। ओके, यहाँ से हम आइटम वाइज, ड्यू वाइज इसको चेक कर सकते हैं कि जो ड्यू हो गए हमारे वो कौन से ऑर्डर हैं। ओके, जिनको हम मटेरियल नहीं दे पाए, ऐसे भी हम सीखेंगे, 2-3 ऑर्डर कर देंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर हुआ, आप तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ। ऑर्डर होने के बाद अब इसको हम डिलीवर्ड करेंगे। अभी इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर हुआ है, अभी कहीं हमने उसको किया नहीं है, लेकिन कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, वही पुराना है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको डिलीवर्ड करेंगे। डिलीवर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, वाउचर पे जाएंगे, सीधा सेल की एंट्री आप कर देंगे, सिंपल सा, डेट नंबर देंगे, पार्टी नेम अरुण, हाँ, डिलीवरी नोट, ये डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, फिर से आपसे मांगेगा
सारा आप भर सकते हैं। और ये आपका ऑर्डर में आपको ध्यान देना है, 1 नंबर का ऑर्डर है हमारा, जो उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक, जैसे ऑर्डर सेलेक्ट किया यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्पैच ट्रांसपोर्ट आ गया, डेस्टिनेशन कर भी आ गया, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिल हो गया। और टर्म कंडीशन इसकी कैश हो गई, कैश में पैसा देगा, और हमने कुछ दिया नहीं था तो फिल नहीं हुआ। ओके, सेल। ये देखिए यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक आ गया। मेल लोकेशन से जाना है वो भी हो सकता है। अब मान के चलिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस, चलिए एक एंट्री पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप इसको पोस्ट कर देंगे। अब आप चेक करेंगे कोई ऑर्डर ड्यू तो नहीं है। आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और ऑर्डर, यहाँ पे आप बाई लेजर या स्टॉक आइटम से चेक कर लेते हैं, कोई ऑर्डर और हमारा पेंडिंग नहीं है, नो पेंडिंग ऑर्डर। ओके, यानी कि हमको रिसीव हो गया। आप स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक आप चेक करेंगे। अब हमारे पास 10 बाइक बचे हुए हैं, 10 बाइक हमारे बिक चुके हैं। हम अकाउंटिंग बैलेंस को चेक करेंगे, बैलेंस शीट में ये देखिए 1000 का हमको प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि 100 का खरीदा था, 200 का बेचा, सीधा सा है। अभी 10 पीस हमारे पास बचे भी हैं। कैसे प्रॉफिट हो रहा है आप यहाँ चेक कर लेंगे, तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। कैसे नेट 50,000 हमारे पास आई, डेबिटर्स से हमको जो पाना है वो कितना है, 2000 सैलरी डेबिटर्स किससे, और उनसे हमको मिलेंगे। ये देखिए अभी उसने पैसा नहीं अलग ही दिया है तो। और क्लोजिंग स्टॉक 1000 का हमारा स्टॉक है, क्योंकि हमने 2000 का मंगाया था, 10 पीस बेचा तो 1000 का बचा, तो 1000 का हमारे पास स्टॉक है, 2000 वो मिल जाएंगे और प्लस 50,000 तो 53,000 हो जाएंगे। इसलिए हमको 1000 का बेनिफिट, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब मैं बात ये कर रहा था कि मान लीजिए कोई ऑर्डर या हम लगाए या उसने लगाया, कोई भी मान लीजिए कोई ऑर्डर, सेल ऑर्डर का ही मैं एक ऑर्डर और बना रहा हूँ और उनका ही उसने एक ऑर्डर दिया, टर्म कंडीशन में कैश, कैश ओके, और डेस्टिनेशन मैं दे देता हूँ कर दिया। ओके, ऑर्डर नंबर 2 सेल्स 2 अप्रैल का ये है। चलिए 2 अप्रैल ही कराने देते हैं। और यहाँ से मैंने ऑर्डर जो पोस्ट किया, ये ऑर्डर आया हमारे पास, कामतन से हम इसको मटेरियल देंगे, और कामतन से कितना मटेरियल देंगे, हम इसको 10 पीस देंगे। ठीक है, ये ऑर्डर मैंने एंट्री कर लिया कि इसका ऑर्डर आया हमारे पास अरुण का करबी से, मुझे 10 पीस चाहिए, और कहाँ से, कामतन से। और जो ऑर्डर डेट मैंने इसमें दिया है वो एक्चुअल में मैंने दे दिया है 2 अप्रैल ड्यू डेट, तो चूँकि 2 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी। ओके, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, आउटस्टैंडिंग में मैं गया, चेक किया, सेल्स ऑर्डर स्टॉक, ये देखिए आपको ये डिटेल मिलेगी। ये ड्यू डेट 0 है क्योंकि 2 अप्रैल ही है। यहाँ पे मान के चलिए मैं F2 करता हूँ और आज 2 अप्रैल की ही मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो इसलिए F2। और यदि मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ जून कर दूँ, जून 1 जून, ओके, ये देखिए ड्यू, यहाँ पे ऑटोमेटिक ओवर डेज हो गया, क्योंकि यहाँ 2 को हमको क्या कर देना था, उसको डिलीवर्ड कर देना था। और यहाँ 60 डेज ड्यूज ऑन ड्यूज ओवर ड्यू, 60 डेज हो गए इसके, क्योंकि मैंने जून कर दिया था, मई पूरा और जून। ओके, 1 जून मैंने किया, 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल से वो हो गया 60 डेज इसको ओवर डे हो गए। और यदि मैं यहीं पे 2 अप्रैल करूँगा तो 0 आएगा।
तो करंट में मैं किसकी एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए मई किया मैंने, ये देखिए 1 डेट, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि कितना ड्यूज हुआ। ओके, तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट में ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पता चल ही जाता है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। अब दूसरा, अब मान लीजिए इसका ऑर्डर है, अब हम इसको सप्लाई देने के लिए 2 अप्रैल बोला था और 2 अप्रैल को सप्लाई दे देते हैं, इसको 2 अप्रैल को ही दे देते हैं। ओके, तो F8 हम इसको सेलिंग करेंगे। ओके, ऑर्डर नंबर 2 देखिए इसका पड़ा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट किया और मैंने जैसे इसको ऑर्डर दिया, एस किया, कामतन से मेरा जाना है 10 पीस का ऑर्डर। अब इसने कुछ गड़बड़ किया या इसका ऐसा हुआ कि मेरा जो 10 पीस का ऑर्डर था, अब मुझे 10 पीस नहीं चाहिए, सिर्फ 5 पीस चाहिए, ऐसा भी तो कह सकता है। अब मुझे 10 पीस नहीं चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए, 5 पीस चाहिए, तो क्या मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ? ऑर्डर में चेंज करना तो मैं बाद में सिखाऊंगा, देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, ऑर्डर में तो मैं चेंज करना बाद में सिखाऊंगा आपको कि ऑर्डर में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर देने के बाद जिस दिन मैं डिलीवर्ड करने गया उस दिन बोला कि मुझे 5 चाहिए, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया। ओके, और एंड किया, देखिए 5 पीस इसके चले गए। ओके, अब आप ऑर्डर है चेक करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को चेक करेंगे और सेल्स ऑर्डर आप चेक करेंगे आइटम, तो यहाँ 5 पीस आपका, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा, यहाँ इसने जो ऑर्डर क्वांटिटी की थी वो कितना किया था, 10 का, बैलेंस क्वांटिटी इसकी कितनी है, 5, क्योंकि 5 हमने इसको दे दिया, 5 इसकी क्या हो गई, बैलेंस क्वांटिटी। तो अब जब इंटर कर देंगे तो यहाँ ये माइनस कर देगा 10 और 5 इसने माइनस करा दिया, यानी कि अब जो इसके पास गया है 5 पीस गया है। ओके, तो इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यदि उसने वापस किया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब इसकी जो एंट्री पोस्ट हुई होगी वो आप चेक कर लें बैलेंस शीट पे। ये देखिए, अब जो प्रॉफिट हो गया 1500 को हो गया 500 को और प्रॉफिट मिल गया जो उसने 5 पीस लिए हमसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टॉक समरी की यदि बात करें तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, तो देखिए परचेज 20 किया था और उनको पहली बार 10 दिया, दूसरी बार 5 की एंट्री होगी, 5 ही जाएगा और 5 हमारा जो है बैलेंस में बताएगा क्योंकि 5 उसने नहीं लिया है। ओके, अब मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मान के चलिए अभी जो एंट्री हमने किया था सेल ऑर्डर और सेल्स अरुण को 5 पीस दिया था, इसमें थोड़ा मैं अमाउंट चेंज करता हूँ, फिर यहाँ पे 5 की जगह उसने सिर्फ 3 पीस हमसे खरीदा। ओके, अब यदि आप ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पे आइटम का ऑर्डर चेक करेंगे तो देखिए 7, क्वांटिटी कितने की आ गई, 7, क्योंकि क्वांटिटी जो बची वो कितने की बची, 3 खरीद लिया और क्वांटिटी जो है वो 7 की है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आया, देखिए उसने बैलेंसिंग क्या किया, पहले 10 का ऑर्डर था, ओके, 10 में उसने कितना बैलेंस 7 बचा, यानी कि सिर्फ 3 पीस उसने खरीदे। जब मैंने डिटेल किया 10 में माइनस हो गए 3 पीस, 3 बैग। ओके, और बाकी ये कितना पैसा, अमाउंट कितना हो रहा था उसका, 600 का खरीद लिया, 1400 का बैलेंस बताएगा। तो इस तरीके से हम इस ऑर्डर को भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ऑर्डर के क्लोज करने के लिए, ऑर्डर को हम क्लोज कैसे करें, उसको नहीं लेना, किसी ने ऑर्डर दिया और कहता क्लोज करना है, या किसी ऑर्डर को रिटर्न करना, वापस करना, हमारे पास वापस आना,
ये सारे वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। आज सिर्फ आपको ऑर्डर लेकर परचेज करना और ऑर्डर लेकर सेल करना सीखना है। और थोड़ा सा जो मैंने आपको ओवरड्यूज के बारे में बताया ये आपको सीखना है, और ऑर्डर को कम करना भी थोड़ा सा आपको सीख लेना है कि हम ऑर्डर यदि किसी ने दिया है तो सेल करते समय उसको कम भी कर सकते हैं। उसके पास जो पैसा लगेगा, जितना उसने परचेज किया होगा, हमारा ऑर्डर उसी प्रकार से दिखाएगा कि कितना ऑर्डर दिया, लेकिन हमारा जो मेन बैलेंस शीट है उसमें इसका इफेक्ट नहीं आएगा। उसने देखिए हमसे कितने पीस लिया, 3, तो हमको सिर्फ 300 का फ़ायदा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1500 की जगह क्या हो गया, 1300, 200 और कम हो गया। ओके, ये हम डिटेल में देख सकते हैं जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक समरी, सेल्स अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम 600 का बेचे थे तो हमको 300 का बेनिफिट मिल गया। ओके, तो आपको सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर क्लियर हो गए होंगे, इनको आपको चला लेना है। प्लस ऑर्डर को कैंसिल करना, ऑर्डर से मटेरियल को कम करना, बढ़ाना, साथ में ऑर्डर को क्लोज करना, ये सारे एंट्री मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करूँगा। ओके।